हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुनिए, जो आई टैब है यहाँ पे जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इसमें मैंने अभी रियल एनालिसिस स्टार्ट किया है और रियल एनालिसिस में मैंने सेट थ्योरी है उस पर बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको बताया। स्टूडेंट मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं कि जो नेबरहुड होता है वो क्या होता है, और स्टूडेंट यहाँ पे मैं हल्का सा ओपन और क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन बताऊंगा एंड देन उसके बाद हम नेबरहुड पे आएंगे और उसके बाद फिर नेबरहुड के हेल्प से ओपन जो सेट होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर लिमिट पॉइंट है, फिर क्लोज सेट की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राइट, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि रियल एनालिसिस पे मैंने जो प्रीवियस वीडियो सेट थ्योरी पे बनाया वो आप आई टैब पे जाके देख लीजिए, उसके बाद आगे की वीडियोस देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट सेट थ्योरी के अंदर जो हल्का सा मैं आपको बताता हूँ सेट्स के बारे में। स्टूडेंट इंटरवल दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट इंटरवल, एक होता है इनफाइनाइट इंटरवल। राइट, सो फाइनाइट इंटरवल एंड इनफाइनाइट इंटरवल। स्टूडेंट फाइनाइट इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है, लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल होता है, राइट हाफ क्लोज इंटरवल होता है। राइट, क्लोज राइट रे होता है, ओपन राइट रे होता है, क्लोज लेफ्ट रे होता है, ओपन लेफ्ट रे होता है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। राइट, इसमें जैसे हमारे पास ये दे रखा है स्टूडेंट, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है। राइट है ना स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास रे बिकॉज इनफाइनाइट जा रहा है। क्लियर है, इनफाइनाइट जा रहा है मतलब वो रे होगा। राइट है ना स्टूडेंट, ये भी हमारे पास इनफाइनाइट इंटरवल है, ये भी इनफाइनाइट इंटरवल है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्लोज और ओपन है। राइट है ना, तो ये हमारे पास क्लोज एंड ये हमारे पास क्या है, इस साइड से ओपन है। क्लियर है, तो इसमें मैं आपको हल्का सा बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो मैंने आपको बताया ना इस टाइप से ये ओपन राइट रे मतलब हमारे पास क्या होगा, राइट साइड में इनफाइनाइट होगा। राइट है ना, क्लोज राइट रे मींस क्या होगा यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में हमारे पास क्या होगा, मतलब लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होता है। इंटरवल की बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए और मैं आपके सामने थोड़ी सी डेफिनेशन समझा देता हूँ कंसेप्ट के साथ। स्टूडेंट क्लोज इंटरवल के बारे में बात करेंगे। वैसे फाइनाइट इंटरवल क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन द टू रियल नंबर ए एंड बी where a is less than b is called a interval। राइट, तो हमारे पास यहाँ 1 2 7 8 ये 1 है ना, इसमें 1 एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है, 7 एग्जाम्पल है, 8 एग्जाम्पल है। दिस ऑल द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट इंटरवल। राइट, एंड रिमेनिंग आर द इनफाइनाइट इंटरवल। क्लियर है, इसमें क्लोज इंटरवल क्या होता है? द सबसेट ऑफ रियल नंबर ए x बिलोंग्स टू r। इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, वो अगर कोई भी हमारे पास इंटरवल है जो एंड पॉइंट्स को भी कवर करता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने बोलूँ ये, तो ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है। क्लियर है, रियल लाइन पे हम इसको दिखा सकते हैं ऐसे से, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। राइट, तो हम जानते हैं यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे पास क्या हो रहा है, क्लोज इंटरवल का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट ओपन इंटरवल क्या होता है, ध्यान दीजिए आप, द सबसेट ऑफ रियल नंबर b x such that a is less than equal to x is less than equal to b is called open interval and it is denoted by ab। सुनिए यहाँ पे हम a और b को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसके जो अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। बोथ द एंड पॉइंट डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल। राइट, सो एग्जांपल 1 एज अ हमारे पास ये जो होता है ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, ओपन इंटरवल का एग्जांपल है। राइट, इसमें जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास है ना, तो ये हमारे पास क्या इनफाइनाइट इंटरवल्स होते हैं। क्लियर है, अब जैसे ये एग्जांपल दे रहे हैं, अगर इसको हम लिखें तो स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे हम, अगर ये हम इसको इस तरह से लिखें तो इसका मतलब ये होता है। राइट, अगर हम इसको लिखने जाएं तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह, मतलब इस साइड से तो क्लोज है, अगर इसको हम समझाना चाहें तो ये हमारे पास साइड से क्लोज है और इस साइड से क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है ना, तो इधर इक्वल नहीं आएगा उधर इक्वल आ जाएगा। तो एक बेसिक चीज़ें जो आप सभी को नॉर्मली पता होती है। राइट है ना, सो स्टूडेंट देखेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। स्टूडेंट नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी हमारे पास ओपन इंटरवल है, ध्यान दीजिए, अगर a बिलोंग्स टू r बी ए पॉइंट, एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट a इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ अ गिवन पॉइंट। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कोई हमारे पास ओपन इंटरवल है a b और मान लीजिए इसका कोई पॉइंट x है ना, ये जो पॉइंट x है ना, मतलब जो a b है वो पॉइंट x का नेबरहुड होगा अगर ऐसा कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे, है ना, तो x माइनस एप्सिलॉन, मान लीजिए ये जो पॉइंट आ रहा है ये हमारे पास क्या आएगा, x माइनस एप्सिलॉन आएगा, है ना, और ये आएगा x प्लस एप्सिलॉन, है ना, तो ये भी इस ए बी के अंदर कंटेन कर जाना चाहिए। मतलब x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन जो होना चाहिए वो इसके अंदर क्या होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए, है ना। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे पास क्या होता है, मतलब ये जो होता है ये ए बी का x क्या होता है, मतलब ए बी जो होता है वो x का नेबरहुड होता है। राइट, इसमें मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, a इज इक्वल टू 0 है ना, अब ये 0 है तो इसमें हम जानते हैं ये हमारे पास ओपन इंटरवल है -1 to 1। राइट, -1 to 1 और 0 बीच में आ रहा है, तो भैया इसका आप प्लस एप्सिलॉन करोगे माइनस एप्सिलॉन करोगे तो भी इस -1 to 1 के अंदर ही कंटेन करेगा
तो हमारे पास ये -1 एंड 1 नेबरहुड होगा 0 का, ये ध्यान देने की। स्टूडेंट यहाँ पे इंटरवल जो होता है वो नेबरहुड होता है पॉइंट का, क्लियर है। इसमें -2 से 2 की बात करें तो -2 के 2 से बीच में अगर आप 0 प्लस एप्सिलॉन करो और 0 माइनस एप्सिलॉन करो तो भी ये इसी के अंदर कंटेन करता है, मतलब ये भी इसका क्या होता है, नेबरहुड होता है। इसमें -3 से 3 में भी अगर बात करें तो वो भी इसका नेबरहुड हो जाएगा। -1/2 से 1/2 बाइट करें तो भी क्या होगा, ऑल आर द नेबरहुड ऑफ 0। मतलब ये सभी जो इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल है, ये सब क्या होंगे यहाँ पे, नेबरहुड होंगे। स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर बात करें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्लोज इंटरवल लिया, ओपन की जगह मैंने क्लोज इंटरवल ले लिया। मान लीजिए क्लोज इंटरवल ले लिया, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया, है ना। और अपन इस ए की बात करें, इस ए कि क्या ये जो ए है ये इस क्लोज इंटरवल ए बी का नेबरहुड है कि नहीं है। तो स्टूडेंट इसका अगर हम बात करें तो इसके मैं ए माइनस एप्सिलॉन लूंगा तो यहाँ आएगा, और ए प्लस एप्सिलॉन लूंगा तो वो यहाँ आएगा, क्लियर है। और हम जानते हैं कि ए माइनस एप्सिलॉन, है ना, कोमा ए प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो इस ए बी के अंदर कंटेन नहीं करेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे सॉरी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कंटेन नहीं करता है, इसलिए ये जो होगा ये इसका नेबरहुड नहीं होगा। मतलब ए बीच के पॉइंट तो नेबरहुड होंगे पर जो एंड पॉइंट्स होते हैं ये नेबरहुड नहीं होते। हाँ, ये बात है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए, एक्स ले ले यहाँ पे यहाँ वाई, तो ये नेबरहुड हो जाएंगे, पर इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो नेबरहुड नहीं होते हैं, क्लियर है। ये ध्यान देने की जरूरत है। सो यहाँ पे एक और डेफिनेशन जो मैंने समझा रखी वो ये डेफिनेशन है, क्या दे रखा है, लेट ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए माइनस एप्सिलॉन एंड ए प्लस एप्सिलॉन इज ए नेबरहुड ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, इसका ए का नेबरहुड होगा, राइट। अब डिलीटेड नेबरहुड क्या था, मुझे लगता है आप सभी को नेबरहुड के बारे में समझ में आ गया। और मैं आपको एग्जांपल बताने वाला, बिल्कुल टेंशन मतलब, एक बार डिलीटेड नेबरहुड समझाता हूँ फिर एग्जांपल बताऊंगा, इससे आपको चीजें क्लियर होगी, राइट। इसमें डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या होता है, राइट। इसमें डिलीटेड नेबरहुड का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपके सामने बात करूँ, ये हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है ए बी, राइट, और ये हमारे पास कोई एक्स पॉइंट है। अगर हम इसका ए माइनस एप्सिलॉन ले, सॉरी एक्स माइनस एप्सिलॉन ले यहाँ पे, राइट, एक्स माइनस एप्सिलॉन ले, और यहाँ पे मैं लूँ एक्स प्लस एप्सिलॉन, तो हम जानते हैं कि x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन जो होगा ये इसके अंदर कंटेन करे, क्या 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 कर रहे, हम जानते हैं कि ए बी के अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। पर इसमें डिलीटेड नेबरहुड का मतलब ये होता है कि इसके ये तो है, ये तो इसके अंदर कंटेन करे, पर इस x को छोड़ के, है ना, इस x को हटा दो यहाँ पे, मतलब जो जिसका नेबरहुड है, मतलब ये ए बी जो है ना, ये x का नेबरहुड है, राइट, है ना। तो इसमें इस x को हटा दे, बाकी भी इसके अंदर कंटेन करे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा ऑफ ए पॉइंट हो जाएगा। मतलब एनी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम व्हिच द पॉइंट ए इटसेल्फ हैज बीन डिलीटेड इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड। मतलब ये पॉइंट को हमने क्या कर दें, डिलीट कर दें, इसको इस इंटरवल में से माइनस कर दें, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा। मतलब ए बिलोंग्स टू आर हम जानते हैं, तो हम जानते हैं अगर ए की बात करें, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे ए ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई ले लिया ए, मतलब ये लाइन है और ये ए ले लिया, तो हम जानते हैं ये ए माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एप्सिलॉन, क्लियर है। और इसमें ये हम जानते हैं कि ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, राइट। अब ये इसमें से इस ए को छोड़ दो, इस ए को हटा दो यहाँ से, है ना। मतलब ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन में सभी पॉइंट आएंगे, खाली ए को छोड़ के, जिसका ये नेबरहुड डिफाइन हो रहा है, राइट, उसको हटा दो, राइट। वो क्या हो जाए यहाँ पे, इसके अंदर आ जाए, राइट, मतलब इस इंटरवल के अंदर आ जाए यहाँ पे, क्लियर है। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, हमारे पास डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए हो जाएगा, राइट। एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे a इज इक्वल टू 0, स्टूडेंट a इज इक्वल टू 0 जो होता है वो क्या होता है, मतलब -1 जो है वो a इज इक्वल टू 0 का क्या होता है, मतलब इस 0 पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है, राइट, है ना। मतलब -1 जो -1 और 1 ओपन इंटरवल है वो इस 0 का क्या होता है, नेबरहुड। आप जानते हैं अगर ये ओपन इंटरवल -1 से 1 लें तो 0 इसका क्या होता है, नेबरहुड होता है। पर अगर -1 से 1 में इस 0 को हटा दिया जाए, मतलब डिलीट कर दिया जाए, है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला इंटरवल हो जाएगा अलग और ये एक अलग इंटरवल हो जाएगा, 0 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हटा देंगे। देन वी कैन सेड दैट -1, 0 यूनियन 0, 1 इज अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0। मतलब हमने क्या करा, इस इंटरवल में से -1 से 1 में इस 0 को हमने क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, बाकी सभी पॉइंट ले लिए, है ना। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, डिलीटेड नेबरहुड हो जाता है। अभी स्टूडेंट एग्जांपल से समझेंगे। सो स्टूडेंट हम देखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरहुड। स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंटरवल है वो क्या होता है, पॉइंट का नेबरहुड होता है, राइट। तो जो ओपन इंटरवल होता है उसका हर पॉइंट जो होता है उसका वो क्या होता है, नेबरहुड होता है ना। सो ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। स्टूडेंट हमारे पास कोई भी अगर ओपन इंटरवल ले लें, ओपन इंटरवल में हम जानते हैं कि ए और बी जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, तो ए और बी को इंक्लूड नहीं होता है, तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लें हम तो उसका a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन भी इसी के अंदर कंटेन करेगा। अगर b ले लें
यहाँ पे बी से थोड़ा सा कोई छोटा पॉइंट ले तो बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन भी इसके अंदर करेगा, मतलब जितने भी हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो उन सब का जो लाइक ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन भी उस ए बी ओपन इंटरवल के अंदर कंटेन करता है ना। तो ये हमारे पास डेफिनेशन को जो होता है लाइक नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पे वेरीफाई होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ओपन इंटरवल का जो होता है वो हमेशा हर पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है, राइट। पर सुन अगर बात करें क्लोज इंटरवल के बारे में, आप ओपन इंटरवल तो ठीक है चलो, पर क्लोज इंटरवल में क्या होता है, सुन यही मैं क्लोज इंटरवल की बात कर लूं यहाँ पे, तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, एंड पॉइंट्स भी काउंट होते हैं। देखो ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट काउंट नहीं होते, मैंने भी आपको परिभाषा बताई थी, राइट, कि ओपन इंटरवल की जो परिभाषा होती है वो ये होती है ना। तो ठीक है, एंड पॉइंट्स काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो एंड पॉइंट से पहले अगर कोई पॉइंट लेंगे तो उसका जो ए माइनस एप्सिलॉन मतलब उसका नेबरहुड लेंगे तो वो भी उस इंटरवल के अंदर कंटेन करेगा। पर स्टूडेंट यहाँ पे नहीं होगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, जैसे ए माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो ए माइनस एप्सिलॉन बाहर चला जाएगा और ए प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, अंदर आएगा। पर ये ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इस इंटरवल ए बी के अंदर कंटेन नहीं करता है, इसलिए जो क्लोज इंटरवल ए बी होता है वो उस एंड पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है ना। सो ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लोज इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट अदर देन द एंड पॉइंट्स, मतलब एंड पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट का यहाँ पे क्या होता है, नेबरहुड होता है ना। एग्जांपल देखें यहाँ पे, क्लोज पॉइंट 0 1 इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट अदर देन 0 and 1। तो ये ध्यान देने की जरूरत है ना। इसमें बात करेंगे अब आगे की, आगे समझेंगे यहाँ पे। इधर देखिए आप, इसमें यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखेंगे, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एज ए नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। इसमें कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ले ले, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3, हमने कोई फाइनाइट सेट ले लिया, तो इसमें 1 का जो हमारे पास 1 के हम बात करें नेबरहुड की, तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन उसके अंदर कंटेंट नहीं करता है ना। तो जितने भी हमारे पास फाइनाइट सेट होते हैं वो कभी भी यहाँ पे नेबरहुड नहीं होता है उसके पॉइंट्स का, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले ले, फॉर एग्जांपल 1 ले लें, 2, ये सब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, राइट। तो इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर 1 की बात करें तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन करें तो वो नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसका कोई भी नेबरहुड उसके पॉइंट्स का नहीं होता है। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, है ना। इसमें सेट ऑफ रियल नंबर r, देखो सेट ऑफ रियल नंबर में तो बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, 1 आएगा, इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, राइट, बीच में है ना, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, रियल नंबर आएंगे, सॉरी रेशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो इसमें 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो भी उसके अंदर काफी सारे पॉइंट क्या करेंगे, उस सेट के अंदर क्या करेंगे, कंटेन कर जाएगा, राइट, है ना। मतलब अगर बात करें रियल लाइन की, अगर मैं रियल लाइन पे बताना चाहूँ यहाँ पे, है ना, तो रियल लाइन तो हर पॉइंट आएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ यहाँ पे, तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई ए पॉइंट है, तो ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, है ना। तो इसमें ये कोई हमारे पास इंटरवल आएगा तो ये भी इस रियल लाइन के अंदर ही रियल में ही कंटेन करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा, है ना। तो सेट ऑफ रियल नंबर r इज ए नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट, है ना। तो वो हमेशा उसका क्या, हर पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा, राइट। इसमें यहाँ पे अगर बात करें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की, तो इसमें हम जानते हैं रेशनल नंबर का हम नेबरहुड लें, है ना। अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो रेशनल नंबर की बात करें तो इसमें ये हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, मान लीजिए मैं मान लेता हूं रेशनल नंबर 2/3 ले लें यहाँ पे, है ना। तो इसमें 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसका एप्सिलॉन ले, मान लीजिए चलो ये पॉइंट ले लेते हैं, है ना, ये रेशनल नंबर है हमारे पास, ए ले लीजिए रेशनल नंबर। तो ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन ये कभी भी क्यू में कंटेन नहीं करेगा। इसमें ए माइनस एप्सिलॉन, है ना, कोमा ए प्लस एप्सिलॉन क्यू में कंटेन, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऐसे 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये कभी भी इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा, तो ये भी हमारे पास नेबरहुड नहीं होता है, राइट। तो क्यू जो होता है उसका मतलब वो द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज अ नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट्स, ये ट्रू नहीं है, राइट। मतलब वो नेबरहुड नहीं होता है, मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी इट्स पॉइंट, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ कि 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है, क्लियर है। इसमें एनी सुपर सेट ऑफ नेबरहुड, इसमें ये थ्योरम है और उसका प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है कि एनी सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट इज अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, है ना। इसमें कोई भी अगर हमारे पास नेबरहुड है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोलता हूं कि ये कोई पॉइंट है मेरे पास, राइट। मान लीजिए ये हमारे पास दे रखा है 1 और ये दे रखा है -1, राइट, और ये 0 है ना। तो इसमें जानते हैं 1 और -1 का 0 नेबरहुड होगा, क्लियर है। पर इसमें अगर मैं कोई इसका सुपर सेट ले लूं, मान लीजिए ये 2 है और ये -2, तो भैया 0 इस 2 और -2 का भी क्या होगा, नेबरहुड होगा, राइट, है ना। मतलब -2 और -2 भी 0 का 0 है ना, उसका नेबरहुड होगा, क्लियर है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि हर एक एनी सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट। तो वैसे स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है कि अगर जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोलता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए इधर देखिए आप, लेट x बिलोंग टू r बी एनी पॉइंट ऑन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो हम जानते हैं यहाँ पे सुनिए हमारे पास कोई x पॉइंट है, राइट। तो ये हम जानते हैं कि x माइनस एप्सिलॉन आएगा और ये आएगा हमारे पास x प्लस एप्सिलॉन, क्लियर है, ये आएगा, राइट, है ना, इज ए नेबरहुड ऑफ x। सुनिए हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास जो सेट है ना, x इसका क्या है, मतलब ये x का नेबरहुड है, राइट।
अब हम क्या करेंगे, एन डैश एक सुपर सेट ले लेते हैं, मैंने स्टूडेंट इसका एक सुपर सेट ले लिया मैंने एन डैश, राइट है ना। तो ये जो है एन डैश है ना, मान लीजिए एन डैश है, तो स्टूडेंट ये जो एन डैश है ये बड़ा जो सेट है, मान लीजिए बड़ा सेट में ले लेता हूं ए और बी, तो स्टूडेंट ये ए और बी है, तो ए और बी के अंदर ये सेट कंटेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक्स जो होगा वो इस ए और बी का भी क्या होगा, नेबरहुड हो जाएगा, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है। सो एन डैश इज सुपर सेट ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन एंड एक्स प्लस एप्सिलॉन। सो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन एन डैश का भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्स होगा वो इस एन डैश के अंदर भी कंटेन करेगा, और एन डैश के अंदर कंटेन कर गया तो इसका मतलब एन डैश आल्सो इज नेबरहुड ऑफ एक्स, है ना। तो एन डैश भी क्या हो जाएगा, एक्स का नेबरहुड। अगर ये एक्स इसका नेबरहुड है तो ये एक्स इसका भी नेबरहुड इजीली हो जाएगा, तो सुपर सेट का भी इजीली हो जाएगा। तो बहुत इजीली यहाँ पे इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट दैट पॉइंट। इसमें यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करें यहाँ पे, है ना, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई सेट दे रखा है, ये दे रखा है -2, -2, दे रखा है, राइट। फिर हम एक और सेट ले लें -1, 1 ले लें, राइट। ये हमने कोई मतलब इंटरवल लिया, तो हम जानते हैं 0 जो है, तो इसमें -1 और 1 और -2 और 2 का जो नेबरहुड है, मतलब -2 और 2 0 का नेबरहुड है, -1 और 1 0 का नेबरहुड है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी 0 का क्या होगा, नेबरहुड होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, है ना, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो कोई भी हमारे पास सेट है, अगर एक पॉइंट उसका नेबरहुड है, मतलब सेट नेबरहुड है किसी पॉइंट का, तो उसका इंटरसेक्शन भी उसका नेबरहुड होता है। तो ये बहुत इजीली हम समझ सकते हैं, ये दो सेट का नेबरहुड 0, मतलब ये दो -2 से 2 सेट है, ये 0 का नेबरहुड है, तो -1 और 1 भी 0 का नेबरहुड है, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 0 का नेबरहुड। तो इंटरसेक्शन तो -1 और 1 ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो वो एक प्रूफ समझा रहा हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू R, देन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस एप्सिलॉन 1 एंड x माइनस एप्सिलॉन 2, और x वही मैंने आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें देखिए आप इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें ये हमारे पास दे रखा है ना, मान लीजिए ये हमारे पास ये x है, तो ये आएगा x माइनस एप्सिलॉन 1 एंड x माइनस एप्सिलॉन 2, राइट। यहाँ पे एप्सिलॉन 1 आएगा, क्लियर है, एंड x प्लस आएगा यहाँ पे, सॉरी ये प्लस आएगा। अब इसमें हमने एक और सेट ले लिया ये वाला, जिसमें x माइनस एप्सिलॉन 2 आ गया, और ये आएगा x माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2, राइट। ऐसे और भी हम सुपर सेट यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेट्स ले सकते हैं ना। बोथ आर द नेबरहुड ऑफ x, इसमें ये दोनों ही x के क्या है, नेबरहुड है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें कि एप्सिलॉन क्या होगा, इसमें अगर जो भी हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम होगा। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 का क्या होगा, मिनिमम होगा। इसलिए अगर मैं -2 और 2 लूँ और -1 और 1 लूँ, तो दोनों का मिनिमम क्या आएगा, 1 ही आएगा, राइट, है ना। तो हम जानते हैं इसका जो इंटरसेक्शन होगा, है ना, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, मान लीजिए इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है x माइनस एप्सिलॉन प्लस x प्लस एप्सिलॉन, राइट। तो वो भी इसका क्या होगा स्टूडेंट, नेबरहुड होगा। तो बहुत सिंपल सा है, आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर वो इसका नेबरहुड है और इसका नेबरहुड है, तो स्टूडेंट इसका इंटरसेक्शन का भी नेबरहुड होगा, क्योंकि अगर x इसका नेबरहुड है और x अगर इसका नेबरहुड है, तो ऑब्वियसली इसका इंटरसेक्शन का भी नेबरहुड होगा, और इंटरसेक्शन का नेबरहुड होगा तो आप इजीली यहाँ पे इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, तो इस तरह से बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकता है। तो इसमें ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेबरहुड के बाद जो कंसेप्ट आता है वो आता है इंटीरियर पॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी बताना चाहता हूँ, ये एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, ये x दे रखा और ये a और b है, राइट, ये a b है ना। तो हम जानते हैं कि इस x का हमारे पास x माइनस एप्सिलॉन लें और x प्लस एप्सिलॉन लें, तो सुनिए इस ए बी सेट के अंदर कंटेन करता है, तो x जो होता है, मतलब ए बी जो होता है वो x का क्या होता है, नेबरहुड होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो x होता है ये इंटीरियर पॉइंट होता है इस ए बी का, है ना। मतलब ए बी जो है वो x का क्या है, नेबरहुड है ना, और x जो है वो ए बी का इंटीरियर पॉइंट है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके खत्म करता हूं इस टॉपिक को। स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे हम, ये हमारे पास दे रखा -1 एंड 1, तो इसमें ये 0 है ना। तो 0 -1 और 1 0 का नेबरहुड है, और 0 यहाँ पे क्या है, इंटीरियर पॉइंट है ना, जो कि अंदर की तरफ है। गेटिंग माय पॉइंट। तो स्टूडेंट अगली जो मेरी क्लास होने वाली है वो इंटीरियर पॉइंट पे होने वाली है, और इंटीरियर पॉइंट से फिर हम ओपन सेट की डेफिनेशन निकालते हैं, है ना, कि जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो नया चैनल है जिसमें मैं IIT JEM, गेट और CSIR नेट के जो कंसेप्ट्स हैं और उन पे आए हुए क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो भी आप मेरे नए चैनल पे जाके देख सकते हैं। सुनिए मेरी प्लेलिस्ट है, ये मेरी IIT JEM और गेट पे मैं भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। इस सुनिए मेरी रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है जो मैंने अभी जस्ट अपलोड करना स्टार्ट किया आपके लिए, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोनों मेरे चैनल है। सुनिए मेरा नया चैनल है जिसमें भी अभी IIT JEM और CSIR नेट के लिए काम कर रहा हूँ। सुनिए मेरा
पुराना चैनल जिसमें मैं भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो रियल आंसर्स की सीरीज़ है कैसी लग रही है। आपके जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। सो आई गेट सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।